हरे कृष्णा। आप सबके प्रश्न और अनुरोध पर आज हम बात करेंगे कि वर्ष में आने वाले करवा चौथ व्रत करने की विधि क्या है और आखिर क्यों मनाया जाता है ये पर्व। हमारे सनातन धर्म में सौभाग्यवती महिलाओं के लिए करवा चौथ के व्रत को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। ये व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी तिथि के दिन किया जाता है और चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश जी को समर्पित है। अतः इस दिन सुहागन महिलाएं उपवास रखकर अपने पति की रक्षा और उनकी लंबी आयु के लिए भगवान श्री गणेश जी के साथ माता पार्वती और महादेव जी की पूजा आराधना करती हैं। उनसे अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हैं। चतुर्थी तिथि को करवा चौथ या फिर करक चतुर्थी व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है और सौभाग्यवती महिलाएं इस दिन अपने पति की दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करने के लिए चंद्रदेव को अर्घ्य प्रदान करती हैं। करवा चौथ का ये व्रत अधिकतर उत्तर भारत और राजस्थान आदि राज्यों में मनाया जाता है। करवा चौथ में भगवान गणेश जी, शिव, शिवा और स्वामी कार्तिकेय यानी संपूर्ण शिव परिवार का पूजन किया जाता है। लोक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को मात्र सुहागिन महिलाएं ही कर सकती हैं। इस व्रत को करने का अधिकार मात्र उन्हीं को है, क्योंकि ये व्रत अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। विधवा या फिर कुंवारी कन्याओं को ये व्रत नहीं करने की सलाह दी जाती है। नवविवाहित महिलाएं विवाह के पहले वर्ष में इस व्रत को अधिक धामधूम से करती हैं। विवाह वाले वर्ष में कन्या पक्ष से भी ससुराल वालों के लिए फल, मिष्ठान, मठरी, शक्कर इत्यादि के 13 करवे और सासू माँ के लिए विशेष भेंट आती हैं और एक विशेष करवा ससुर जी को भी भेंट दिया जाता है। हालांकि वर्तमान समय में कई स्थानों पर अविवाहित कन्याएं भी अच्छे पति को प्राप्त करने के लिए ये व्रत करती हुई दिखाई देती हैं। करवा चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय के पूर्व ही स्नान इत्यादि करके अपने कार्य पूर्ण करके सर्गी द्वारा अल्पाहार किया जाता है। सर्गी यानी सास ससुर द्वारा दिया गया भोजन। करवा चौथ में मिठाई, फल, सेवइयाँ और पूड़ी की सर्गी ग्रहण करके व्रत शुरू किया जाता है। अल्पाहार के बाद अपराह्न तक निर्जल व्रत रखने का संकल्प होता है। अपराह्न में 4 बजे से 5 बजे के बीच में अपने सास, जेठानी अथवा अन्य किसी पूज्य महिला से कथा सुनने का प्रावधान है। कथा सुनते समय एक चौकी पर भगवान गणेश जी और माँ गौरी की मूर्ति की स्थापना करके उन्हें चुनरी उड़ानी चाहिए। बिंदी इत्यादि सुहाग सामग्री से माँ गौरी का श्रृंगार किया जाता है। साथ ही जल से भरा हुआ लोटा और थाली में रोली, गेहूं, चावल से भरे हुए मिट्टी के करवे को ढलन वाले दिए के साथ रखकर चौकी पर स्थापित किया जाता है। साथ ही भेंट के लिए 13 करवे रोली से स्वस्तिक बनाकर रख लिए जाते हैं। माँ गौरी और गणेश के साथ ही करवा की परंपरा अनुसार पूजा की जाती है और पति की दीर्घायु के लिए प्रार्थना की जाती है। माँ गौरी से पति की लंबी आयु की प्रार्थना करते हुए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। नमस्ते शिवाय शर्वाण्यै सौभाग्यं संतति शुभा प्रयच्छ भक्तियुक्तानां नारीणां हरवल्लभे। इसके बाद गेहूं या चावल के 13 दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की व्रत कथा सुनी जाती है। कथा सुनने के बाद सबसे पहले एक करवे पर हाथ फेर के उस करवे को अपनी सास का आशीर्वाद लेकर उन्हें देना चाहिए। उसके बाद रोली से स्वस्तिक बनाए हुए शक्कर से भरे हुए 13 करवे सुहागिन महिलाओं को भेंट में दिए जाते हैं और सुहागिनों से लिए जाते हैं। अब लोटे का जल और 13 दाने गेहूं को चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए अलग रख लिए जाते हैं। रात्रि में चंद्रमा निकलने के बाद छलनी की ओट से उसे देखने का और चंद्रमा को अर्घ्य देने का प्रावधान है। इसके बाद पति से आशीर्वाद लिए जाते हैं, उन्हें भोजन करवाया जाता है और उसके बाद स्वयं भोजन लिया जाता है। पूजन के बाद आस पड़ोस की महिलाओं को करवा चौथ की बधाई देने के बाद इस पर्व को संपन्न माना जाता है। तो इस वर्ष करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर 2024 रविवार के दिन मनाया जा रहा है। व्रत करने वाली महिलाएं रात 8:12 पर चंद्र दर्शन करके अपना पुण्य फल अर्जित कर सकती हैं। इस पर्व पर महिलाएं हाथों में मेहंदी लगाकर, चूड़ी पहनकर, 16 श्रृंगार करके अपने पति की पूजा करके इस व्रत का पारण करती हैं और चंद्रदेव से ये वरदान मांगती हैं कि वे सुहागिन ही संसार से विदा हो।
इस प्रकार पूरे विधि विधान के साथ करवा चौथ का व्रत करके सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए माता गौरी और चंद्रदेव से प्रार्थना करती हैं और ये पर्व को पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक मनाती हैं। हालांकि हमारे किसी भी पुराण या वैदिक ग्रंथ में इस व्रत का उल्लेख नहीं पाया गया। सामान्य रूप से ये व्रत सौभाग्यवती स्त्रियां अपनी स्थानिक लोक कथा और परंपरा के अनुसार करती आई है और ये प्रथा कई वर्षों से चल रही है। भले ही इसका प्रमाण किसी शास्त्र में ना हो, लेकिन पति की रक्षा के लिए व्रत उपवास करना या फिर अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने का ये सिद्धांत हमारे वैदिक शास्त्रों का मूलभूत सिद्धांत है। हमारे शास्त्रों में सती स्त्रियों के लिए एक सुंदर श्लोक का वर्णन आता है। अहल्या द्रौपदी सीता तारा मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। इसका अर्थ है कि अहल्या, द्रौपदी, सीता, तारा और मंदोदरी इन 5 कन्याओं का प्रतिदिन स्मरण करने से बड़े से बड़ा पाप नष्ट हो जाता है। हमारे अनेक वेद, पुराणों और ग्रंथों में ऐसी महान सती स्त्रियों के जीवन के अनेकों उदाहरण प्राप्त होते हैं, जहां वे अपने पति और परिवार की रक्षा हेतु स्वयं देवताओं के सामने भी खड़ी हो जाती है। सत्यवान की पत्नी सावित्री, माता अनसुया, सीता माता, देवी अरुंधति, वृंदावन की गोपियाँ, ये सब उन्हीं सती स्त्रियों के उदाहरण हैं। ये उनका सतीत्व ही है जिसकी आध्यात्मिक शक्ति से बड़ा दुष्कर कार्य भी वे सफल बना सकती थी। जब हम कोई भी व्रत या उपवास करते हैं तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या है और उसमें हमारी चेतना क्या रहनी चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। इसलिए चाहे आप कोई भी व्रत या उपवास कर रहे हैं, लेकिन अगर उसकी चेतना में उच्च आध्यात्मिक उद्देश्य नहीं है तो फिर वो एक कर्म कांड बन के रह जाता है। तो फिर अब प्रश्न आता है कि इस करवा चौथ के व्रत में हमारी चेतना कैसी होनी चाहिए। तो देखिए, हम जानते हैं कि हमारा वास्तविक कर्तव्य परम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना है, वही हमारा धर्म है और उनके साथ का हमारा संबंध ही एकमात्र वास्तविक संबंध है। गोपी भर्तृपद कमलयोर दास दास दासानुदास। इस भौतिक संसार में जब हम आते हैं तो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार हमें विभिन्न शरीर और विभिन्न संबंध मिलते हैं, लेकिन हमारी इस अनेकों जन्मों की यात्रा में एकमात्र श्री कृष्ण ही है जो प्रत्येक जन्म में हमारे साथ रहते हैं, हमारे अंदर परमात्मा के रूप में, फिर चाहे हम उन्हें देखें या ना देखें। इसलिए हमारी निष्ठा और भक्ति भी हमारे इन्हीं एकमात्र स्वामी के प्रति होनी चाहिए। हाँ, इस जन्म में जो आपको पति या संबंध मिले हैं उनके प्रति आपकी कर्तव्य निष्ठा आपको संपूर्ण रूप से निभानी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपना नित्य स्वरूप और नित्य स्वामी भी याद रहने चाहिए। करवा चौथ का व्रत करते समय आपको गणेश जी और चंद्रदेव से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि वे आपके वर्तमान जीवन के पति और परिवार को स्वस्थ दीर्घायुष्य प्रदान करें और उसके साथ साथ आपको आपके परम पति श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति प्रदान करें। अगर आप इस मानसिकता के साथ अपने परिवार की परंपरा का पालन करते हुए इस करवा चौथ का व्रत करते हैं तो अन्य लोगों की तुलना में आपका करवा चौथ अधिक सफल माना जाएगा। तो ये थी करवा चौथ करने की संपूर्ण व्रत विधि, उसका महात्म्य और किस चेतना से हमें ये व्रत करना चाहिए इसके विषय में संपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने मित्रों, परिवारजनों को शेयर कर दीजिए। ऐसी महिलाओं को अभी व्हाट्सएप कीजिए जो आने वाले समय में करवा चौथ का व्रत करने वाली है, ताकि उनका भी करवा चौथ का व्रत सफलता पूर्वक संपन्न हो सके। इस करवा चौथ की व्रत कथा सुनने के लिए अगर अभी तक नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। हरे कृष्णा।